स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। देखो आज का बाजार का अगर देखा जाए कंडीशन तो कंप्लीटली मार्केट बहुत साइडवेज था। मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहा था। निफ्टी की एक्सपायरी रही, लेकिन उस एक्सपायरी में भी आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कल बहुत बड़ा इवेंट होने वाला। बोलोगे संदीप भाई कल तो छुट्टी का दिन है। जी हां, कल छुट्टी का दिन है, लेकिन जो इवेंट, जो घटनाएं विश्व में या भारत में घटने वाली हैं उसको लेके तो बाजार से डायरेक्टली रिलेशन होता ही है। इसीलिए दो इंपॉर्टेंट इवेंट, एक तो होगा एक्सटर्नल इवेंट जो हो सकता है ग्लोबल मार्केट को आपको प्रभाव पड़े, दूसरा हमारा इंटरनल इवेंट। और अगर ये दोनों इवेंट पॉजिटिव रहे तो ट्रस्ट में मंडे का मार्केट बहुत शानदार होने वाला है। चलो देखते हैं, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इवेंट को लेकर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है ना कि अहम है। क्योंकि अगर थोड़ा भी पॉजिटिव साइन हुआ तो बाजार के लिए बहुत शानदार हो सकता है। और ब्रेकिंग न्यूज वही है, इंडियन मार्केट के लिए किसी ने बहुत अच्छे लेवल्स दे दिए हैं, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट दिया है। वो लेवल्स किसने दिया है भाई? अमेरिकन कंपनी ने ही दिया है। तो अगेन अच्छी खबर हो सकती है भारतीय बाजार के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में खासकर इनॉक्स विंड के बारे में बात करेंगे, आईआरबी के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स इन क्या है? अगर आपके पास कंपनी है वो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि अगर क्वार्टर के रिजल्ट ठीक ठाक होते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि भाई आने वाला 3 महीना इस कंपनी के लिए ठीक ठाक हो सकता है। करेक्ट? तो क्वार्टर वन के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने और अपना पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप होने वाला है। और यस, प्राइम प्रीमियम ग्रुप के लिए इंडिपेंडेंस ऑफर, काफी लोग का इंतजार, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो को लास्ट में, क्योंकि ऐसा ऑफर हमने अभी तक नहीं निकाला था। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों हम करवाते हैं, सेशन वगैरह भी होता है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजार के बारे में बात करेंगे। जी हां, सेंसेक्स की अगर बात करोगे तो कंप्लीट साइडवेज मार्केट था। आपको मार्केट में काफी उठक पटक देखने को मिली और बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लगभग 80,597, एक 0.072 मतलब ना के बराबर। तो आप कह सकते हो कि भाई भारतीय बाजार आज ने कुछ भी अपना रंग नहीं दिखाया। सेम अगर आप निफ्टी के बारे में बात करोगे ना, जी हम जो लेवल की हम बात कर रहे थे ना 24,600, तो 24,600 के लेवल के पास जाके मार्केट अटका है। आज निफ्टी का दिन था, थोड़ा बहुत हमने इसमें आज पैसे भी बनाए। तो आज ओवरऑल 0.049% ना के बराबर है, मतलब मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां जो इवेंट है उसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। जो इवेंट होने वाला है कल, यानी 15 अगस्त, और इसका असर कब दिखेगा? इसका असर दिखेगा आपको मंडे को। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट, आप पहले न्यूज समझ लो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी न्यूज है भाई साहब। देखो यार, जो बंदा लगातार काम कर रहा है और लगातार कुछ न कुछ इवेंट के लिए जिम्मेदार है ना, कुछ न काम किसके लिए कर रहा है भाई? अपने देश के लिए कर रहा है। जी हां, ट्रंप और पुतिन की भाई साहब मीटिंग होने वाली है कल। आपको देखो शॉकिंग तो लगेगा कि रशियन प्रेसिडेंट यहां बात करने वाले हैं किसके साथ? यहां मीटिंग होने वाली किनके साथ? वो है ट्रंप के साथ। डिस्कस क्या करने वाले हैं भाई साहब? ट्रंप का सिंपल निशाना है, और उन्होंने क्लियर क्या कहा है कि भाई जैसे ही मैं पुतिन को देखूंगा मैं तो समझ जाऊंगा कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ये बंदा उसके खिलाफ है, वॉर खत्म करने वाला है कि वॉर कंटिन्यू करने वाला है। ये चेतावनी भी दिया है किसने? ट्रंप ने। और ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई अगर ये बंदा, अगर ये रशिया यहां वॉर, मैंने क्या लिखा है यहां, मीटिंग होगी, दे विल डिस्कस अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर, जो लगातार काफी चल रहा है। अगर, क्योंकि बीच में इतने सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो चुके हैं, टैरिफ अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है, अगर यहां पुतिन साहब दोनों देशों के बीच की जो लड़ाइयां चल रही है इसको लेके थोड़ा सा गंभीर होके यहां वॉर रुकने का संकेत भी दे दिया ना, मैंने क्या बोला, रोकना नहीं है, संकेत भी दे दिया ना पुतिन साहब ने, तो भाई यहां भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती। क्योंकि हम क्यों बदनाम हो रहे हैं? हम बदनाम इसलिए हो रहे हैं ट्रंप की नजर में, देखो बाकी लोग की नजर में नहीं, ट्रंप की नजर में, कि हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम ना रशिया का साथ दे रहे हैं। क्यों? और रशिया का साथ देके इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ट्रंप साहब कह रहे हैं। और अगर ये वॉर क्लोज होता है, मैंने क्या बोला, अगर ये वॉर क्लोज होता है तो हमारे लिए पॉजिटिव खबर होगी। 50% जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा है हो सकता है हट जाए। हो सकता है ट्रंप बोले चलो यार 50% टैरिफ लगा हुआ है, जब ऑलरेडी जो दोनों के देशों के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में, दोनों देशों के बीच में वॉर लगभग ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है। संकेत भी दे दिया। मैंने कहा संकेत भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई भारतीय बाजार के लिए। तो ये ग्लोबल सेंटीमेंट है भाई, ग्लोबल मतलब
जब ग्लोबल में शांति होगी तो ऑटोमेटिक बाजार को अच्छा देखा एक रीजन मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो इस समय खरीदारी नहीं केवल बिकवाली कर रहे हैं, उनको एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा कि भाई साहब अब आप जाके निवेश करो उस देश में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, डेफिनेटली एक्सटर्नल इवेंट है। मैंने क्या बोला, बाजार चलता है इवेंट्स पे, एक्सटर्नल इंटरनल, ये एक्सटर्नल इवेंट है। पूरा ग्लोबल मार्केट इंतजार कर रहा है कल की मीटिंग को लेकर, ठीक है। ये अपनी पहली खबर रही और इसीलिए ये चीजें ना ग्लोबल के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अब ये तो पहली खबर हो गई। अब देखो इंटरनल खबर क्या है। इंटरनल खबर है कल है 15 अगस्त और 15 अगस्त में एक्सपेक्टेशन क्या है। 15 अगस्त में एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे देश के लिए कंजम्पशन सेक्टर के लिए कुछ न कुछ अनाउंसमेंट मोदी साहब करें। अगर कुछ न कुछ अच्छी अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकती है भारतीय सरकार, अगर इस पे कुछ पॉजिटिव नोट आते हैं प्रधानमंत्री के मुख द्वारा तो डेफिनेटली ये भारतीय बाजार के लिए अच्छी होगी। लेकिन पता है मुझे, मैं क्या सोच रहा हूं, ये इवेंट से ज्यादा ना एक्सटर्नल वाला इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बहुत कुछ कहेंगे भी, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है, क्योंकि अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल रही तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। चलो ये तो पहली खबर हो गई जो भारतीय बाजार के लिए बहुत अच्छी है। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब एक और किसी ने हमारे भारतीय इकोनॉमी को मतलब अच्छे ग्रेड पे पहुंचा दिया है। अर्लियर इट वाज BBB-, अभी इसको क्या कर दिया है, BBB- से BBB+ कर दिया है। क्या कर दिया है, BBB से BBB- से BBB+ कर दिया है। जी हां, S&P ग्लोबल, जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा ये यूएस की कंपनी है और इन्होंने भारतीय इकोनॉमी को यह कहा है कि देखो यार, भले ही ट्रंप का टैरिफ लगातार चल रहा है लेकिन भारतीय इकोनॉमी में इतना दम है कि इस टैरिफ को आराम से झेल जाएगी और यहां का मार्केट इमर्जिंग मार्केट है। ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि देखो ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां ना, इनके पास बहुत बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं यार। ऐसे नहीं कि तुक्का मार रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, प्रॉपर रिसर्च करके फिर ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हमें क्या बोलना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो भारत इकोनॉमी है ये लगातार काम अच्छा करेगी आने वाले समय की बात करें। और उन्होंने कहा है कि भाई साहब जीडीपी ग्रोथ को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, 6.8%। क्या कह रहे हैं कि भाई भारत की ग्रोथ डायनेमिक्स है और कंटिन्यू करेगी, इंक्रीजिंग लगभग 6.8% एनुअली इनका जीडीपी लगातार बढ़ेगा। तो ये जो S&P ग्लोबल है ना, ये किसकी कंपनी है, मतलब यूएस की कंपनी है और यूएस की कंपनी ही भारत के लिए ऐसा जब कमेंट करती है तो भारतीय बाजार के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में FIIs भी लगातार काम करते हैं, तो FIIs भी संकेत मिलता है, समझ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट है, अच्छी खबर है और अगर कल की मीटिंग अच्छी होती डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। तो आई होप ये चीज दोनों मीटिंग आपके लिए समझ में आया होगा, क्योंकि कल 15 अगस्त छुट्टी तो है बाजार के लिए लेकिन बाकी चीजें इवेंट लगातार चलते रहेंगे। चलो देख लेते हैं कुछ क्वार्टर के रिजल्ट। देखो एक ऐसी कंपनी जिन्हें ताबड़तोड़ रिजल्ट प्रेजेंट किया है उसका नाम है इनॉक्स विंड। अब देखो इनॉक्स विंड का रेवेन्यू 29%, नेट प्रॉफिट 929% बढ़ गया। तो देख लेना, अगर आपके पास ये शेयर है आप स्टडी वगैरह कर सकते हो। और आईओसी में 0.91%, 93% का इनका देखा जाए नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर हिंद कॉपर की बात करें तो इनका +4% रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट +18%, इस कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक। आयरवी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में आपको बता रहा था +13%, +44%। तो देखो जब भी ना कोई कंपनी के रिजल्ट आते हैं ना, क्वार्टर के रिजल्ट, क्योंकि 3-3 महीने बाद वापस रिपीट होंगे, तो आपके अंदर ये देखो पॉजिटिव चीज आती है ना कि चलो यार अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हम थोड़ा और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख लेना, अगर आपके पास ये कंपनी है तो एक बार आप स्टडी कर सकते हो। एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी 35% का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट 573% का बढ़ा है, जो शानदार है क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एक ड्रग लॉन्च की है जिसको FDA अप्रूवल मिला है। दैट्स व्हाट, इसका रिजल्ट तो ठीक ठाक है। और अशोक लेलैंड की बात करें 9% रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करें तो +20%। तो ये सारी कंपनियों के रिजल्ट हैं जो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो आपने भेजा है, लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, खासकर हम लोग लगातार, देखो हमारी कोशिश रहती है अर्निंग और लर्निंग दोनों के लिए, हम लोग लगातार सेशन भी करते हैं। मैं खुद आपको सिखाता हूं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें अपनाना चाहिए। तो हम लोग प्राइम प्रीमियम ग्रुप में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर्स, जहां लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट में धीरे धीरे काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे का शानदार ऑफर है, निकल चुका है, सीड्स लिमिटेड है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां आप संपर्क कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो कि करंट ऑफर क्या चल रहा है। देखो प्राइम प्रीमियम ग्रुप में ऐड होते हो तो आपको म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक्स,
लगभग सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे कुछ सीखना है, तो हम लोग गूगल मीट करके सिखाने का भी काम करते हैं। काफी लोग मेरे पास हैं जो स्टार्ट कर दिए हैं जर्नी, है ना। तो इसीलिए आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलो अब आपको देख लेते हैं कुछ पोर्टफोलियो है। सर हमारे पास 3 फंड है, निपॉन स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप। बढ़िया है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। इसमें आपने छोटे छोटे अमाउंट मेंशन किया है, लॉन्ग टर्म में बने रहो। श्याम जी अगला क्वेश्चन। सर अपडेट के लिए शुक्रिया, रोज आपके वीडियो देखता हूं, महीनों से भेज रहा हूं। देखो यार आप ना म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको हो सकता है कि आप महीनों से भेज रहे होगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे पोर्टफोलियो लगातार आते हैं, तो कोशिश किया करो कि अगर आप बार बार कमेंट करोगे तो मेरे पास आ जाया करेगा। यहां देखो रिव्यू एसबीआई पीएसयू, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडेक्स फंड। थोड़ा फंड आपको चेंज करने की जरूरत है। आपने 4000 लिया है, मैं तो कहूंगा पीएसयू आपको नहीं लेना है फिलहाल, एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेना है। मोतीलाल का मिड कैप लिया है, निफ्टी इंडेक्स फंड आपने ले लिया है, चलो 2 है। बाकी जो 2 है ना, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सर, जय श्री राम भाई, मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूं, प्लीज मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का 2000, क्वांट का 2000, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप, बहुत बढ़िया, ठीक है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड आपने लिया है, पराग लिया है, दोनों में से कोई एक रखो ना, कोई दिक्कत थोड़ी बात, दोनों फ्लेक्सी कैप फंड है, दोनों में से कोई एक रखो। टोटल 11 के एसआईपी चल रही, बहुत बढ़िया, बाकी कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं लगी फंड में। सर जी रिव्यू कर लीजिएगा। एज 37 है, पिछले 2 साल से निवेश कर रहा हूं, बट निगेटिव है, बट कीप इन्वेस्टमेंट 7। 2 साल कुछ नहीं होता, मिनिमम 5 ईयर्स। 2 साल मुझे लग रहा है, लास्ट 1 ईयर से तो रिटर्न आपको निगेटिव मिले होंगे, इसीलिए यहां थोड़ा आपको मिनिमम 5 साल का रखना पड़ेगा। सचिन जी मोतीलाल का मिड कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, ये 2 स्मॉल कैप की जगह में कोई एक ही रखो और उसमें 2000 का निवेश रखो। जीएम फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप 500, ठीक है। देखो ये 500 आपने जो रखा है ना, इसमें केवल एक ही रखो, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप में इसको 1 के रखो, ठीक है, बाकी सब परफेक्ट है। चलो लास्ट पोर्टफोलियो चेकआउट कर लेते हैं। अगला पोर्टफोलियो संदीप जी रिव्यू कर लीजिएगा। बेटे की एज 12 साल है, 15 साल के लिए स्टार्ट करना है। मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, इन्वेस्को मिड कैप, मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप नहीं, ये फ्लेक्सी कैप यहां से हटा दो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप यू कैन टेक दिस। बाकी आईसीसी पोटेंशियल का मिड लार्ज कैप, बाकी सब परफेक्ट है, सही है। अगला क्वेश्चन सर, एज 33 है, 15 से 20 साल निवेश करना है, एसआईपी अमाउंट 30,000 प्रति महीने। प्रसाद शिंदे साहब, पोर्टफोलियो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, क्वांट्रा, मोतीलाल, एचडीएफसी का मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, कैनरा, परफेक्ट है, चलने दो। लमसम आपने किया है मोतीलाल का माइक्रो कैप में, यूटीआई मोमेंटम किया है, तो समय लगेगा थोड़ा सा। पिछले साल उन्होंने निवेश किया है। एंड थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच यार प्रसाद जी। बाकी माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है कल के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान पे रखना है। और अगर ये पॉजिटिव हुआ, खासकर ग्लोबल वाला, है ना, लोकल वाला तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल वाला होता है तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम होगा। इसलिए ऑलवेज इन्वेस्टमेंट करते रहो, डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट जो कहता है वो करते जाना है। और हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम लगातार निवेश करते रहें। बाकी यस, इंडिपेंडेंस डे ऑफर का लेना बिल्कुल भी मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप, वहां संपर्क कर सकते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।